ईरान इसराइल जंग, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इसराइली जारियत का गैर मशरूत खात्मा ही मुसल्लत शुदा जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता है। आर्मी बरादरी को सहूनी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की जमानत देना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं इसराइली हमले रुकने तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा यूरोपियन वज़राए ख़ारजा से मुलाकात के लिए जनेवा पहुंच गए। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में दानिशवरों, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल। तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने पर जोर। बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़ेह किया पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा, इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कानकनी के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इससे फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। सिंध हाई कोर्ट का कार मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस के रिहायशी कमरों के सिवा तमाम दफातर तक रसाई देने का हुक्म। कार मुकाम गवर्नर सिंध को दफ्तर तक रसाई न देने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून तक रिपोर्ट तलब कर ली। अवैस कादिर शाह की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने लिखा कार मुकाम गवर्नर को दफ्तरी उमूर के लिए गवर्नर हाउस के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। सिंध हुकूमत प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इकदाम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद पर थाना शादमान जलाओ घिराव, जना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमा दर्ज हैं। इसराइली फौज का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली शमखानी को शहीद करने का दावा झूठा निकला। ईरानी मीडिया का कहना है कि अली शमखानी इसराइल में शदीद जख्मी हुए थे। इसराइली हमलों में शदीद जख्मी हुए थे। वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और अब उनकी तबीयत बेहतर है। अली शमखानी कहते हैं कि अपने मुल्क पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में शिद्दत आ गई। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान का सूबे जनूबी इसराइल में शहर पर मिसाइल हमला, मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तनसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में ड्रोन ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हीफा और तल अबीब में फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का दावा गुज़िश्ता रोज ईरान ने मिसाइलों में क्लस्टर बम इस्तेमाल किए। इसराइल के रात भर तेहरान में दर्जनों हमले। इसराइली फौज का दावा है 60 तैयारों ने 120 से अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा तेहरान का कल में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज यूरोपीय मुल्कों के हम मनसबों से जनेवा में मुलाकात होगी। अब्बास इराक़ची बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मुलाकात यूरोपीय मुल्कों की दरख्वास्त पर हो रही है। जर्मन सिफारती ज़राए ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान और यूरोपीय मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा में मुज़ाकरात एटमी प्रोग्राम पर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का ईरान इसराइल जंग पर हंगामी इजलास भी आज होगा।
ईरान ने माजिद खातमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल माजिद खातमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके नायब तेहरान में एक इस्राएली हमले में शहीद हो गए थे। I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." जो भी होना है 2 हफ्तों में हो जाएगा। सदर ट्रंप इसराइल ईरान जंग पर 2 हफ्ते में अमेरिकी किरदार का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग बताया, सदर ट्रंप समझते हैं ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसी की बुनियाद पर होगा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की ट्रंप से फौजी कार्रवाई न करने की अपील, कहा तनाज़े में मजीद इजाफे का बायस बनेगी। स्टारमर ने फरीकैन से मामले को सिफारती सतह पर हल करने पर जोर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी ने कौमी इदारों के फंड्स बैंकों में रखकर सूद कमाने पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। कमेटी का कहना है कि हुकूमत कर्ज ले रही है, सरकारी इदारे रकम बैंकों में रखकर सूद कमा रहे हैं। सेनेटर अनूशुर रहमान का कहना था कि तमाम इदारे अपने पैसे खजाने में रखें। कमेटी ने वजारत खजाने की पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। और वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PNST के अमूर पर जायजा इजलास, शहबाज शरीफ की PNST के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत, कहा बहरी जहाज कम होने से सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते में PNST का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। और मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और केस सामने आ गया। पुलिस का कहना है कई बच्चों की वीडियोस बनाई गई। एक मुतासरा लड़का मामला मंजर-ए-आम पर लाया। मुतासरा लड़के ने बताया बहुत सी वीडियोस में पुलिस के हवाले की।